रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ एमएस वर्ड का। लेट्स सी, आज हम सीखने जा रहे हैं टेबल कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में, टेबल फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। टेबल में तीन चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें उस पूरे को हम बनाएंगे उसको टेबल कहेंगे, और उसमें कॉलम, रो और एक बॉक्स को सेल कहते हैं। तो इसके हवाले से हम आज लास्ट हमारे पास असाइनमेंट है, और असाइनमेंट तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आप ये हमारे पास लास्ट असाइनमेंट है। उसके बाद हम कुछ टूल्स पर काम करेंगे, जितने भी मेन्यू हैं, बार हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा ये एमएस वर्ड जितना आपको सिखाया गया है उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे, जब हम एक्सेल स्टार्ट करने से पहले या बीच में हम वर्ड का टेस्ट आपको दे देंगे, ताकि आपको हम जान सके कितना आपके आपके अंदर वो एबिलिटी आई है कि आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो वर्ड में, लेटर, सीवी वगैरह टाइप कर सकते हो, और ऑप्शनों का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आए अपने टाइम में आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले हमने ओपन कर चुके हैं पेज को। तो पेज ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, लेआउट में जाना है, साइज़ को हमने रखना है A4। A4 करने के बाद होम में आएंगे दोबारा। अब जैसे कोई एक हम डेटा लिख रहे हैं, किसी शॉप के हवाले से कोई चीज़ें हमने ख़रीदें, उसके ऊपर एक टेबल का डेटा फील्ड करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर किया, और राइटिंग मैंने रखा कॉमिक सन्स, बोल्ड, साइज़ 18, और इसको टाइप करना है, कैप्स लॉक ऑन कर लिया। कंप्यूटर शॉप, ये लिखने के बाद अब हमने इंटर देना, पहले एक और इंटर, फिर कर्सर को हमने यहाँ पर रखना है। इसको हम खूबसूरती लाने के लिए इसको शेडिंग यहाँ से थीम यूज़ करेंगे, ये वाले शेडिंग, और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर। ये होने के बाद हम साइज़ को फिर से 14 बोल्ड रहने देना है, लेकिन राइटिंग स्टाइल हम चाहते हैं 10 टाइम्स न्यू रोमन। फिर से अलाइन लेफ़्ट एक इंटर करेंगे। अब मुझे जैसा कि एक इफ़ेक्ट यूज़ करना है, तो मैं हर करेक्ट उसका पहले का करेक्टर बड़ा, बाकियों को स्मॉल लिखूंगा। ये होने के बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, और यहाँ से स्मॉल कैप्स करेंगे, तो ऑटोमेटिक बाकी भी कैपिटल। अगर हम एडवांस में जाके करेक्टर स्पेसिंग भी देंगे कि हर करेक्टर दरमियान फासला, तो 1 pt का फासला देंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा फ़ॉन्ट इस तरह शो करेगा। उसके बाद हम दोबारा वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें ख़त्म भी करना होता है, तो बाकी इस तरह ना लिखे, तो इसके लिए हम इसको ख़त्म करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरह इंटर। अब हम टेबल बनाना चाहते हैं, हेडिंग हमारी हो गई, तो बोल्ड ऑफ कर देंगे, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जितने कॉलम चाहिए। ये हमारा एक रो हो गया, 2 कॉलम, 3 रो, इस तरह हम ले सकते हो। वन हम इंसर्ट टेबल में जाके, जैसे कि 2 3 5 कॉलम में और 8 रो चाहिए। फॉर एग्जांपल एक डेटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 5 कॉलम और 8 रो इसमें, और एक दाने को सेल कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉलम होते हैं इस तरह 2 3 4 5, और ये हमारे रो कहलाते हैं, और एक बॉक्स को सेल कहते हैं। उसके बाद अब जैसे ये मुझे कॉलम छोटा करना है, कॉलम छोटा करने के लिए आपको यहाँ रूलर से
इस तरह एरो आपको शो होगा, तो आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह टेबल को छोटा जितना आपको करना। इसी तरह ये बड़ा करना है तो आप ये बड़ा कर सकते हो, ये छोटा कर सकते हो, ये छोटा करना चाहो तो ये छोटा करना चाहो, इस तरह। अब आप चाहते हो ये जो ऊपर की हेडिंग है वो सेंटर हो और बोल्ड हो, तो आप पहले से ही कर सकते हैं सेंटर बोल्ड। अब जब ये बॉक्सों के अंदर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर और बोल्ड होंगे। सीरियल नंबर, particulars, quantity, rate, amount। तो हेडिंग हमने डाल दी। अब उसके बाद क्वांटिटी 2 3 4, उसके बाद जो आपको पार्टिकुलर्स में जो चीज़ें ख़रीदें उसके हवाले से, जैसे मेरे और एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ पेंटियम 4 कंप्यूटर विद 17 मॉनिटर मल्टी स्पीकर। क्वांटिटी में 8 थे, रेट 30,000, 250 and total 242। इसी तरह ये 7 और अमाउंट 19,000। तो बाकियों को हम कॉपी कर लेते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे फील्ड करते हैं इनके अंदर, बॉक्सों के अंदर। अब इसी तरह अगर हमें एक ही सेल के अंदर मज़ीद कॉलम चाहिए तो इसके लिए हम लेआउट में जाएंगे, स्प्लिट सेल, और यहाँ पर 2 के बजाय 3 हम चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम मज़ीद चीज़ें लिख सकते हैं इस तरह। ये होने के बाद अब लास्ट में हम इनको मर्ज करेंगे। मर्ज का मतलब ये होता है कि मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। ये इन सबको सेलों को एक सेल करना चाह रहे हैं तो हम मर्ज सेल यहाँ से। अब यहाँ पर हम अलाइनमेंट टोटल अमाउंट, अब इस अलाइनमेंट को हम चाहते हैं राइट की तरफ, और अब इनको हम प्लस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ऑप्शन है टेबल के अंदर, लेआउट में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सम करके हमें इन सब सारे अमाउंटों का टोटल निकाल के शो करेगा। 48,008 बन रहे हैं। अब इनकी फॉर्मेटिंग करनी है तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग देना 4 के हिसाब से अपने अंदाजे से। और अब ये जो हेडिंग है, अब ये वर्टिकली भी हम इनको सेंटर इस तरह करेंगे। इसी तरह ये है फ्लैट, ये भी सेंटर। इसी तरह ये सिलेक्ट किया, ये भी सेंटर। और ये अच्छा बोल्ड कर लेते हैं, होम में जाते हैं बोल्ड और फिर से लेआउट में आके सेंटर
बाकी ये जो है अलाइंड राइट। तो ये हमारा एक टेबल कंप्लीट होके खूबसूरत नज़र भी आ रहा है और फॉर्मेट भी तरतीब आपके दिए हुए हैं टेबल को कैसे। इसी तरह अगर आपको दूसरा हेडिंग बनानी है, दूसरी चीज़ें करनी है, तो आप इस तरह एंटर करेंगे। अच्छा, यही चीज़ आप चाहते हो यही फॉर्मेट नीचे भी अप्लाई हो, तो इसके लिए इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है और कंट्रोल वी हम पेस्ट करेंगे इसके। अब इसको मिटा के जो हेडिंग आपको दूसरा टेबल के काउंटिंग लिखनी है, जैसे कि सेंटर। अब इसी तरह इंटर साइज 12 बोल्ड। मैं चाहता हूँ अगर मैं टेबल ना बनाऊँ तो इस टेबल को भी हम कॉपी कर सकते हैं। कैसे? सिलेक्ट, कॉपी, और जहाँ हमें नीड है वहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली टेबल कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। अब जो चीज़ें इसमें लिखने हैं वो हम रिमूव करेंगे। अब जो जो चीज़ें हमें लिखने हैं उनके चीज़ों को लिखना है, जैसे कि तो इस तरह आप मैं इन्हीं को कॉपी कर लूँ। वर्टिकली सेंट। तो इस तरह दूसरा अमाउंट भी हम इस तरह टाइप को हटा के इसमें भी कुछ चीज़ें अगर आपने लिखने हैं तो इनके टोटल करने हैं, तो इस लेआउट फार्मूला ओके, तो इनका टोटल शो करें। तो इस तरह आई होप कि आपको ये टेबल बनाना, कॉलम कैसे लाते हैं, रो कैसे लाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह टेबल की प्रैक्टिस करें, मज़ीद टेबल भी बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसके आउटलाइन बॉर्डर भी हटा सकते हैं। बनाने के बाद एक और डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जाके नो बॉर्डर करूँगा तो देखो ये तरतीब वैसे ही आएगा। अगर फ्रंट व्यू चेक करें हम तो ये आपके सामने इस तरह भी टेबल आप बना के उसको फिर हटा के रख सकते हैं। दोबारा लगाना चाहते हैं तो सिलेक्ट, लेआउट, डिज़ाइन एंड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, फिर से आपके बॉर्डर लग जाएंगे। तो इस तरह ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन होता है, उसमें हम बनाते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट असाइनमेंट था। अब आते हैं कुछ ऑप्शन के हवाले से बात करते हैं, टूल्स के हवाले से। तो पहले हम एक नया फाइल ले आते हैं, न्यू, क्रिएट न्यू पेज। तो लास्ट टाइम मैंने फ़ॉन्ट पूरा कंप्लीट आपको समझा दिया था। तो अब आते हैं बुलेट्स में। तो बुलेट्स, जैसे कि हम कोई भी बुलेट्स क्लिक करते हैं तो हमारे पेज में शो हो जाते हैं। तो बुलेट्स इस तरह, और सेटिंग इसके मतलब इस तरह हम चाहते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो। तो इसके लिए इसी लाइन के
इस पॉइंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो न्यू मल्टीपल लिस्ट में आएंगे सेट फॉर ऑल लेवल्स। ये हमारा बुलेट नंबर पोजीशन फॉर फर्स्ट लेवल होता है। तो इसको हमें करना होता है 0 और इसको हमें करना होता है 0.3 भी हो सकता है, 5 भी हो। स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना स्पेस चाहिए अपने वर्ड और बुलेट्स के दरमियान। ओके करेंगे तो ये इस तरह जब हम लिखेंगे कुछ भी इंटर करेंगे तो इस तरह डबल इंटर से हमारा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर कोई बुलेट्स यहाँ पर आपको जो यूज़फुल बुलेट हैं जैसे ये आपको ना यहाँ शो ना करे तो उसके लिए आप न्यू बुलेट में जाके सिंबल पे जाएंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर वो सारे बुलेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, वो किस में मिलते हैं? विंग्स में, विडिंग्स। अगर आप इसमें ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपने जाना विंगडिंग्स में। तो यहाँ पर सारे किस्म के आपको शो करेंगे। जैसे मुझे ये नीड है तो मैंने ओके किया तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब सेटिंग इसी लाइन के तीसरे कॉलम पे जाके डिफाइन मल्टीपल लिस्ट फॉर लेवल्स 0, 0.3 ओके। तो इस तरह वो सेटिंग में आ जाएगा। तो ये था बुलेट्स की सेटिंग। उसके बाद है नंबरिंग। अगर आपको नीड हो तो इसकी भी सेटिंग वही है जो आप बुलेट्स की कर रहे थे। सेटिंग आगे से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो तो 0 करेंगे यहाँ से। ओके, तो ऑटोमेटिकली 0 से स्टार्ट होगा। जब एंटर करेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम यहाँ बुलेट से तो सेटिंग आउट होता है, हम चाहते हैं कि सेटिंग प्रॉपर हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आके एक बनाना पड़ेगा। डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल पे जाके यहाँ जैसे कि मैं कोई नाम देता हूँ अली का नाम का एक बुलेट्स बनाना चाहता हूँ, उसकी एक सेटिंग रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ये या बुलेट अगर नहीं मिल रहा तो बुलेट में जाएंगे, तो ये बुलेट आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर 0.3 रख रहा हूँ या 5 रख रहा हूँ। ओके। अब मुझे जब नीड होगा मैं यहाँ के बजाय यहाँ जाके उस बुलेट को जो मैंने नाम लिखा अली, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पे सही आ जाएगा। जब भी चाहिए, अगर मैं यहाँ से लूँगा तो यहाँ मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपने यहाँ जाके एक यहाँ पर बनाना। अब मेरा बना हुआ, जब भी मुझे नीड होगा मैं अली पे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी भी बुलेट का आप इस तरह बना सकते हो। तो ये था बुलेट्स के हवाले से बात। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये ऑप्शन क्या है? ये अलाइन, हमारे अलाइंड लेफ़्ट है और ये अलाइंड सेंटर है और ये अलाइंड राइट है। जो चीज़ यहाँ से लिखना है तो आप यहाँ करोगे, जो चीज़ यहाँ बीच से सेंटर से यहाँ से आप लिख सकते हो। इसी तरह जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, ये बराबर करने के दोनों। लास्ट टाइम भी मैंने असाइनमेंट में समझाया था, जस्टिफाई दोनों तरफ बराबर करना। जब वो वर्ड आप बगैर इंटर के लिखते हो, लास्ट में स्पेस करके लिखते जाओगे तो आखिरी में आप जस्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद ये पैराग्राफ वाली सेटिंग है। जैसे आपको अपने पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करनी है तो ये इस तरह गैपिंग देके आप कुछ भी लिख के यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा आप इस पैराग्राफ को पीछे ले जाना चाहते हैं तो आप डिग्रीज़ वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्किंग पीछे कर देगा। अब इस तरह फिर से आपको आगे ले आना है तो ये इंक्रीज़ वाला बटन आप दबाएंगे पैराग्राफ से। आई थिंक आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि कैसे कैसे यूज़ करेंगे। जब आप काम वर्किंग करोगे तो उसमें आपको काम आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन एंड लेफ़्ट टू राइट। अभी इस पे रखा हुआ है, इस पे रखते हैं। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं या इन से कुछ लिख रहे हैं, उर्दू टाइपिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है पाक उर्दू के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपके स्क्रीन इस तरह टास्क बार में ऑप्शन आता है, वो चलाना होता है। तो उर्दू जैसे मुझे लिखना है तो मैं ये उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास
टाइम्स न्यू रोमन में उसकी फ़ॉन्ट होती है जमील नूरी के नाम से। तो ये जे से आता है, ये आ गया। अब मैं साइज़ थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको सही माने। अब कुछ कीबोर्ड ऐसे आते हैं उसमें कीबोर्ड इंग्लिश की के साथ उर्दू भी लिखे होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते हैं, तो उसके लिए एक चार्ट बनाना होता है और प्रैक्टिस करने के लिए अलग सा भी एक सॉफ्टवेयर आता है इनपेज के नाम से, वो ग्राफिक्स में हम सीखते हैं। मगर आजकल एक सॉफ्टवेयर सिंधी भी है, अरबिक भी है, आप वर्ड में लिख सकते हैं उस बिना पर जो सॉफ्टवेयर आपके पास हो। अब जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने अलिफ लिखना है तो ए में प्रेस करूँगा, अली मदा लिखना है शिफ्ट के साथ, पे लिखना है तो पी दबाऊँगा, अगर शिफ्ट के साथ पी दबाऊँ तो पेश आ जाएगा। इसी तरह एच है होगा, एच के साथ हा, हा तो हा हम चूज़ करेंगे। तो इसमें प्रैक्टिस करने के तो थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ लिखवा के देता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह तो इस तरह आप उर्दू जितने भी चीज़ें लिख सकते हो इस तरह आप टाइप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको की भी पता चल जाएगी, किस की से क्या आता है, किस की से कौन सा चीज़ प्रेस होता है। अब हम आगे नेक्स्ट अपने ऑप्शन की तरफ, इसके ऊपर एक और क्लास इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि उसमें तफसीली आपको सारा कुछ बता देंगे। उसके बाद है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। फॉर एग्जांपल अब फिर से हम लेफ़्ट टू इंग्लिश करते हैं, जूम कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैंने कुछ काउंटी ऊपर नीचे लिख ली, अब मैं चाहता हूँ इनको तरतीब देना है ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट किया और असेंडिंग, सॉर्ट ऑप्शन में क्या असेंडिंग, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सीरियल वाइज आ गया, 0 1 2 3 4 नहीं है तो 5 6 नहीं तो 7 8 9। इसी तरह अगर हम चाहते हैं, एक हमारे पास लिस्ट है नामों का, लेकिन हम चाहते हैं उसमें पहले ज़ुबैर का नाम आ रहा है, फिर ताहिर आ रहा है, फिर गफूर आ रहा है, फिर अस्साम आ रहा है, जावेद, तो हम चाहते हैं पहले ए वाले करेक्ट कैटेगरी नाम। जैसे मैं लिखता हूँ कुछ गफूर, माजिद, याया, अली, नवीद, कासिम,
इस तरह कुछ मैंने नाम टाइप कर लिया। मैं चाहता हूँ पहला अली का नाम, फिर बी, फिर सी, इस तरह तरतीब आ जाए। तो सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे, असेंडिंग, ओके। तो इस तरह पहले अली, बासित, सी वाले नाम नहीं है, डी वाले नहीं है, दानिश नहीं है, तो फरहान, फैज़ान, गफूर, माजिद, नवीद, कासिम, ताहिर। तो इस तरह वो तरतीब, असेंडिंग का मतलब ये होता है। तो आई थिंक आपको सॉर्ट का मालूम पड़ गया कि कैसे काम करता है। उसके बाद शो इन हाइट। शो इन हाइट का काम क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जहाँ पर स्पेस यूज़ करना होता है वहाँ टैब यूज़ कर देते हैं, जहाँ टैब यूज़ नहीं करते हैं स्पेस यूज़ करते हैं। तो स्पेस का अलग काम होता है, जहाँ स्पेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एक वर्ड लिखा उसके बराबर में एक वर्ड, यहाँ पर हम स्पेस यूज़ करेंगे। हाँ, कुछ डिस्टेंस ज़्यादा है वर्ड के दरमियान तो उसके लिए हम टैब यूज़ करेंगे। बिल पर्स कोई स्टूडेंट लिख लेता है कुछ भी, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ गो, अब मैंने स्पेस लिखा, गेट लिख लिया, लुक लिख लिया, वॉच लिख लिया। अब ये मैंने स्पेस करके लिखे। अब नीचे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर टैप टैप, अब यहाँ से हम कैसे जानेंगे कि कहाँ मैंने स्पेस यूज़ किया, कहाँ टैप यूज़ किया। तो इसके बिना पर मैं शो करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे शो करेगा कि ये आपने स्पेस दे के दूसरा वर्ड लिखा, यहाँ आपने टैप दे के उस वर्ड को लिखा। तो ये इस तरह में शो होता है। अब इसका दूसरा काम हाइड कैसे होता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फाइल है, अब मुझे ये सारे टेक्स्ट हाइड करने हैं। क्या करने, हाइड करने। तो मैं फ़ोन में जाके ऑप्शन है हाइड एंड, ओके करूँगा तो ये सारे वर्ड यहाँ से हाइड हो। जैसे हम चीज़ें छुपाते हैं तो ये छुप गए, अब दोबारा वहाँ से नहीं आएगा। जब मैं चेक भी लगाऊँ तो दोबारा हमें शो नहीं करेगा, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये हमें शो करेगा। फिर इसी को सिलेक्ट करना है आपको, फिर फ़ोन में जाना है, इस चेक को जो चेक मैंने लगाया था उसको ख़त्म करके ओके करेंगे, फिर यहाँ से भी चेक लगाएं तो हमारे दोबारा वर्डिंग शो हो जाएंगे। तो इसका दूसरा काम ये है, वर्डों को हाइड करना और स्पेस और टैब का बताना। उसके बाद इसी तरह ये बता चुका हूँ लाइन स्पेसिंग, जैसे जहाँ आपको नीड हो लाइन स्पेसिंग की, वर्डिंग या मटेरियल आपका कम है पेज में, ये तो अपने हिसाब से सही बना हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर कम हो तो हम इस तरह स्पेसिंग दे सकते हैं। इतना नॉर्मल है तो आप नॉर्मल 1.0। इसी तरह इसमें अगर आप चाहते हैं शेडिंग आ जाए तो हम शेडिंग देते हैं, जैसे कि CV वगैरह हेडिंग करने के लिए, तो कोई सा भी आप कलर वाइज भी दे सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं। अच्छा, बॉटम के लिए बॉर्डर देना है तो बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं। अच्छा, बॉटम बॉर्डर देना है लेकिन डिज़ाइन वाला देना है तो आप यहाँ आएंगे तो इसमें डिज़ाइन है कितना, PT काउंट 2 ओके करेंगे, फिर जो बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो वो इस शेप में आ जाएगा। तो इस तरह ये खूबसूरत नज़र आ जाएगा। तो इसमें आपने नो करना है, नहीं चाहिए तो हम इससे नो बॉर्डर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब आते हैं फाइंड। फाइंड का काम होता है तलाश करना। अब जैसे मुझे फाइंड करना है एक्सपीरियंस, तो ये देखें हाईलाइट कर रहे हैं ऑटोमेटिक येलो कलर में, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। तो जो भी हम यहाँ पर वर्ड सर्च करेंगे तो वो हमें शो करेगा। एक और एग्जांपल देखें, वर्कड, तो यहाँ देखिए वर्कड इतनी बार लिखा हुआ है, वहाँ आपको शो करेगा। इसी तरह सेंटर लिखा हुआ है, तो जो भी आप वर्ड चेंज कर रहे हैं तो वो आपको शो करेगा कि कितनी बार यहाँ पर टाइप किया गया है। इसी तरह इंग्लिश, तो वो शो करेगा यहाँ एक मरतबा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है
चेंजिंग करना। अब इंग्लिश की जगह पे आप चाहते हैं सिंधी आ जाए, सिंधी लैंग्वेज, तो मैंने यहाँ पर नीचे सिंधी लिखा, ऊपर इंग्लिश लिखा। अगर एक जगह पे लिखा हुआ तो रिप्लेस करूँगा, अगर 2-3 जगह पे तो रिप्लेस और रिप्लेस। अब 2 जगह पे लिखा हुआ था, अब देखो सिंधी और नीचे भी सिंधी, यहाँ देखो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोबारा सही हो, तो कैसे होगा, सिंधी वाले वर्ड को ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे इंग्लिश। रिप्लेस ऑल करूँगा, डायरेक्ट दोनों जगह पे फिर से इंग्लिश, वहाँ भी इंग्लिश आएगा। उसके बाद गो टू का मतलब कहाँ जाना है। अब जैसे अगर आपके पास एक ही पेज है, आप दूसरे पेज प्रेस लिख रहे हैं तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक पेज पे काम हुआ है। अगर मैं लाइन पे काम करूँ तो करेगा, जैसे मुझे 17वां लाइन पे जाना है तो वो फोकस करेगा, ये 17वां लाइन आपका ये है। इसी तरह अगर मैं कहूँ मुझे 30 लाइन पे जाना है तो ये 30 है। इसी तरह अगर 40 होगा तो 40 लाइन हमारे पास नहीं है, शायद कम हो। 32 तो 32 भी नहीं है, जैसे कि फिर से 0 तो 0 लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह 30 तो ये 30 यहाँ पर। और जो बुकमार्क कमेंट जो हम यूज़ नहीं करें, क्योंकि इस पेज के अंदर वो चीज़ें काम नहीं किए हुए, जहाँ होंगे। अब जैसे टेबल है, जैसे लास्ट टाइम मैं आपको फॉर एग्जांपल टेबल हमारे पास जैसे ये बनाया, अब मुझे इस टेबल से दूसरे टेबल पे जाना है तो मैं जाऊँगा फाइंड गो टू, तो अब ये काम करेगा टेबल पे, जो काम करेंगे तो उस पर काम। अब मुझे जाना है दूसरे कॉलम पे, तो गो टू करूँगा तो ये मुझे दूसरे कॉलम पे ले जाएगा। इसी तरह 1 पे क्लिक करूँगा तो गो टू करूँगा तो फर्स्ट में ले जाएगा। तो अब बुकमार्क कमेंट है नहीं, अगर होता तो हम यहाँ पर उसको भी करते, जहाँ से क्लिक करते और जिस चीज़ को लिखना है उस चीज़ को फाइंड करके हम चले जाते। तो ये था टेबल का। तो इस तरह रिप्लेस करना, फाइंड करना, तलाश करना और गो टू, जहाँ आपको जहाँ जाना है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। हाँ, पेजेस पे कैसे जाएंगे, तो पेज का भी एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपके अब 2 पेजेस हो गए, अब फाइंड में जाना है, गो टू। अब आप पेज पे भी काम कर सकते हो, पेज पे रख के। अब जैसे फर्स्ट पेज में जाना है 1 इंटर तो फर्स्ट पेज पे जाएगा। दूसरे पेज में जाना है तो ये आपका दूसरा फर्स्ट। अगर आप 100 लिख रहे हैं 100 पे तो नहीं जाएगा, लेकिन हमारे पास 2 पेजेस है तो 2 पेज पे काम करेगा। तो ये हमारे होम के टूल्स कार्य कंप्लीट हो गए। जो अच्छा वो मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही हम शो करना है, ये टाइम हमारे पास बहुत कम है। उसके बाद है कवर पेजेस, जैसा कि किसी चीज़ को कवर करना, पेजेस हो, असाइनमेंट हो। जैसे हम फाइल लेते हैं, कवर करते हैं, सेव करते हैं अपने पेपरों को, तो आप पेपरों को सेव करने के लिए इस तरह, जैसे मैं Ctrl+N शॉर्टकट कीज़ है नया पेज लाने के लिए। अच्छा, तो इंसर्ट में कवर पेज जो आपको नीड है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पेज में वो शो होगा। जैसे ये वाला आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आप इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट करके फॉन्ट फॉर्मेट, और यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल, ये स्टाइल, तो इसको मैं छोटा करके आपको थोड़ा जूम कम करके इस तरह ये कवर पेज आ जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ लिखना हो, टाइटल, कंपनी का नाम, तो आप यहाँ से लिख भी सकते कुछ भी। उसके बाद है, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं नहीं ये नहीं चेंज करना चाहते हैं, तो इंसर्ट कवर पेज ये वाला चाहिए तो आप ये आ जाएगा। जो आपको नीड हो वो आप इस तरह तस्वीर वाली तो तस्वीर वाली आ जाएगी। नहीं चाहिए, जो समझ में आ गया, हाँ भाई कवर पेज जब नीड होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, रिमूव। उसके बाद ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, जैसे एक मैंने लास्ट टाइम इंटर कर दिया था। अगर आपको दूसरा पेज डायरेक्ट चाहिए तो ब्लैंक पेज, तो यहाँ पर आपका यहाँ शो करेगा, देखो 1 पेज 2 पेज, तो यहाँ भी आपको शो कर रहा है 2 पेजेस है हमारे पास। अब
ब्लैंक पेज का भी काम यही होता है। अब देखो 3 हो गए, दोनों का काम पेज देना नीचे की तरफ, तो 3 पेजेस होंगे हमारे पास। यहाँ शो भी कर रहा है 1 से 3। अच्छा, टेबल तो आपको मैंने बता दिया, टेबल का काम क्या होता है, टेबल बनाना। इस तरह जो भी चीज़ आप बनाना चाहें तो आप यहाँ से कॉलम रो ले सकते हैं। पिक्चर्स पे काम करना, पिक्चर जो भी पिक्चर हम लाते हैं तो वो मूव नहीं करता या कुछ हरकत नहीं करता। लास्ट टाइम भी आपको इसके ऊपर मैंने, जैसा मैं यहाँ से एक पिक्चर ले आते हैं, जैसा ये पिक्चर है, अब ये मूव नहीं, देखो इस तरह मूव नहीं हो रहा, उस तरह ये देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसके लिए ऑप्शन खुलता है रैप टेक्स्ट, और इसको हम पहले करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर से ये हिलना, मूव करना, हरकत करना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसको आप इस पॉइंटों के ज़रिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे ये नीचे का हिस्सा रिमूव करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्रॉप टूल। क्रॉप जो सा हिस्सा नहीं चाहिए उसको मैंने क्रॉप कर, तो इस तरह बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपका कट के आ जाएगा, क्रॉप हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बता दो। रिमूव बैकग्राउंड, अगर रिमूव करना हो तो आप रिमूव कर सकते हैं। करेक्शंस सही है, इस स्टाइल में ये डिज़ाइन है, लेकिन कहते हैं बैकग्राउंड हटाना है आपको कम तेज़, तो इस तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं। आर्टिस्ट इफेक्ट, इस तरह ये इस तरह डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपको चाहिए, ये डिज़ाइन, ये आर्ट जैसा दीवारों में होता है, ये मार्बल जैसा ये चाहिए तो ये लाना हो गया। चेंज पिक्चर्स, अच्छा चेंज पिक्चर में ये ऑनलाइन डायरेक्ट ले जा रहा है। अगर फ्रॉम फाइल में जाना चाहते हो तो वही फाइल आपका ओपन होके आ जाएगा। इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर हट के ये पिक्चर, चेंज पिक्चर इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ डिज़ाइन आ रहे हैं कुछ, आप डिज़ाइन दे सकते हैं, ये डिज़ाइन देना है या ये डिज़ाइन देना है, तो हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन आप दे सकते हैं। ये डिज़ाइन तो ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर्स हैं, देखो कलर चेंज हो रहे हैं बॉर्डर के, रेड चाहिए, रेड से तो रेड कलर। पिक्चर इफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन नीचे मतलब उसका शो हो जाए तस्वीर आधा कम तेज़, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हम यूज़ कर सकते। ग्लो, इस तरह बॉर्डर कलर आ जाएंगे। तो इसमें और मज़ीद आप, अच्छा ये कन्वर्ट कर देगा उस शेप में, जैसे कि इसमें कन्वर्ट करना है तो इनमें कन्वर्ट करेगा। पिक्चर लेआउट कन्वर्ट, अच्छा साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो आप, यही चीज़ें आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं इस पॉइंट के ज़रिए, कम तेज जितना। तो ये था हमारे पास पिक्चर्स के हवाले से। आप एक टाइम पे मज़ीद पिक्चर रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो इंसर्ट करेंगे तो अब ये मूव करना, रैप टेक्स्ट करेंगे तो यूज़ होगा। उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर्स। तो ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ पर जो आप लिखेंगे, क्योंकि MS ऑफिस 2016, 2013 या 2010 में भी शायद ये ऑप्शन हो ऑनलाइन पिक्चर्स, तो उसमें ये होता है 2007, 2003 में क्लिपआर्ट के नाम से आता है। उसमें मतलब पहले से बने हुए कुछ पिक्चर्स हैं, वही आप उठा के, अब इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स में ये अपडेट किया हुआ ऑप्शन। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर सर्च करके मुझे शो करेगा, ये देखिए। अब जो भी आपको नीड हो, यहाँ से कौन सा आपको मतलब चाहिए ये चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड हो रहा है, ये होके आ जाएगा। अब देखो ये भी मूव नहीं करेगा जब तक आप रैप टेक्स्ट स्क्वायर में जाके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर करेंगे, तो तब जाके ये मूव करना शुरू कर देगा। तो आई होप आपको ऑप्शन यूज़ करना आ रहे हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। शेप्स टूल, शेप्स भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बन सकते हैं, एडवांस में भी हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब 2016 में वो फीचर आ सकते हैं, जैसे आप सीख रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर, जो काम आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ये कि थोड़ा डिफ़िकल्ट
टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन वही चीज़ें आप वहाँ सीख रहे हैं यहाँ भी सीख, क्योंकि आप ये भी एमएस ऑफिस भी एडवांस होता जा रहा है, उसकी भी चीज़ें फीचर अपडेट होते जा रहे हैं। तो अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह एडवांस भी हम करवा देंगे आपको। इस तरह आपने कुछ बना लिया, अब इसको आप मूव कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो राउंडेड, जैसा आपने देखा होगा किसी कॉलेज वगैरह का राउंडेड टेक्स्ट होता है, वो लिख सकते हैं हम। तो एडवांस पे हम इसको सिखा देंगे। इस तरह आप कलर वगैरह कर सकते हो, इसके राइट सही है, टेक्स्ट आप लिख सकते हो, अभी तो बीच में ही लिख सकते हो, उसके अंदर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। सही, यहाँ से आप शेडिंग वगैरह यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एडिट भी आप कर सकते हो, इसको कितना आपको नीचे ले आना है, मूव करना है, जैसा आप उसमें कर रहे थे एडोब इलस्ट्रेटर में। अपने हिसाब से इसको बनाना चाह रहे हैं। तो कुछ भी आप शेप इसमें क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। तो ये थे शेप्स पे, शेप्स का काम जो भी आप वहाँ से ले सकते हैं और चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए हार्ड है, हार्ड बनाना चाह रहे हैं तो हार्ड बना सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में पहले से चीज़ें बने होते हैं, साइकिल जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ से कुछ चीज़ लेके लिस्ट वाइज है। आपको अगर पिक्चर पे काम करना है, मतलब 3 लोगों के हवाले से कुछ लिखना है, तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि इनके हवाले से कोई भी पिक्चर हो, अभी मेरे पास पिक्चर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ लगाता जा रहा हूँ। सही है, कुछ भी किसी एक्टर एक्ट्रेस के हवाले से कुछ लिखना हो तो इस तरह आप इसमें टाइप कर सकते हैं। इसमें भी डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसके भी। तो इस तरह के डिज़ाइन चेंज होते जाते हैं। उसके बाद है चार्ट। चार्ट का काम ये होता है, मेक इट इजी टू स्पॉट पैटर्न्स एंड द ट्रेंड्स इन योर डेटा बाय इंटरेस्टिंग अ बार एरिया ऑनलाइन। जैसे आप एक चार्ट के हिसाब से आपको कोई चीज़ वैल्यू शो करना चाह रहे हैं कि किसके मार्क, जैसे आपके मार्क्स के ऊपर भी हो सकता है, आपके परसेंटेज के भी हो सकता है, उसको फिगर आउट निकालने के लिए तो चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये आपका जैसे ये वाला चार्ट चाहिए तो सिंपल कॉलम ओके करेंगे तो ये एक्सेल का एक चीज़ खुल जाए। अब यहाँ पर हम उस अमाउंट को लिखेंगे, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसको मैं जूम करना चाह रहा हूँ तो जूम कर सकते हैं ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम अपना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट, यहाँ लिखा उर्दू और यहाँ पर लिखा मैंने मैथ। इसी तरह 4 में सबके स्टूडेंट है, पहला अली, दूसरा बासिर, तीसरा कादिर और चौथा ज़ुएब। अब जैसे कि अली ने इंग्लिश के पेपर में 67 मार्क्स लिए, उर्दू में 89, देखिए आप पीछे वो क्रिएट होता जा रहा है इसी तरह। और यहाँ पर 50 लिए मैथ में। बासित ने लिए हैं 89 और इसमें लिए 90 और इसमें लिए 78। इन्होंने लिए हैं 44, 20, ज़्यादा नंबर दे देंगे 67 और यहाँ पर हमने लिए 45। इन्होंने लिए हैं 40, 33 और 32, 36। अब जब मैं इसको ख़त्म भी कर लूँ तो ये हमारा डेटा रेडी होके आ गया। अब यहाँ पर आप टाइटल में कुछ लिखना चाह रहे हैं, मतलब क्लास
3 क्लास स्टड भी लिख सकते हो, क्लास स्टड क्लास इस तरह भी लिख सकते हो। पेपर रिजल्ट। अब इसमें आप मज़ीद जैसे कि ये अली का वैल्यू, ये बासित का, ये कादिर का और ये ज़ुएब का। सबसे कम नंबर ज़ुएब ने लिया, फिर दूसरे नंबर पे कादिर है, तीसरे नंबर इस तरह। अब हम चाहते हैं इसमें वैल्यू, अगर डिज़ाइन वगैरह, डिज़ाइन में जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले 8 चार्ट एलिमेंट है। अब ये स्टाइल है, ये स्टाइल आपको अगर नीड हो, ये स्टाइल, इसमें नंबरिंग भी हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि 50 है, 89, 67, 89, 90, 78 या 40, 60 इस तरह कम ज़्यादा आपको वैल्यू शो हो रहा है। ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, तो जो आपको नीड हो वो आप इस पर कर सकते हैं। अब इसमें कलरिंग आप करना चाह रहे हैं तो कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कलर के हिसाब से हम रख सकते हैं। ये कलर आपको अच्छा लग रहा है तो ये कलर कर सकते हैं। इसमें भी डिज़ाइनिंग देखें शो हो रहे हैं। कलर्स वाइज करना चाह रहे हैं तो कलर्स वाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हो तो बैकग्राउंड कलर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट में आपको अगर टाइटल वगैरह चेंज करना हो तो इस तरह देखो, राइटिंग स्टाइल चेंज हो सकते हैं। और बैकग्राउंड में अगर चेंजिंग करना हो तो आप इसमें फिर से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, या दोबारा से कलर तो कलर आ जाएगा। अच्छा, ये मूव नहीं कर रहा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको। अब देखो मूव होगा, मूव जहाँ भी आपको रखना है वो आप इस तरह डेटा रख सकते हैं। आई थिंक चार्ट समझ में आया होगा, तो इसको मैं डिलीट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। स्टोर फिलहाल, अच्छा स्क्रीन शॉट, जैसे स्क्रीन क्लैपबोर्ड आप निकालना चाह रहे हैं, ये देखो मैंने इनका निकालना चाहता हूँ, ये आ गया। जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट निकालते हैं तो आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट, अब ये भी मूव नहीं कर रहा है जब तक आप इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, तो ये मूव करना शुरू। तो जो पिक्चर क्लिपआउट हो उसको स्क्वायर करें। स्टोर, अच्छा स्टोर यही है प्ले स्टोर। अगर हम नेट पे क्लिक करेंगे तो आप बस नेट है तो कोई भी चीज़ आप यहाँ से लिख के राइट कर सकते, तो स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको फीड कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि आप प्ले स्टोर में भी जाते हो अगर मोबाइल के, तो वहाँ भी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस मतलब यहीं से आप देखो यूट्यूब में सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, कुछ भी सुनना चाह रहे हैं, जैसे हमें सॉन्ग्स इंटर करेंगे तो इस तरह देखो सॉन्ग आ जाएंगे। तो इस तरह कोई भी सॉन्ग आप सुनना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करोगे तो वो सॉन्ग ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाइपरलिंक माने लिंक देना किसी भी चीज़ को, कोई फाइल को, कोई पिक्चर को, किसी भी, जैसे मैं फाइल को वर्ड, तो उस चीज़ का नाम लिख के मैं सिलेक्ट कर लूँगा हाइपरलिंक। कौन सा फाइल मुझे ओपन करना है, सलमान पे क्लिक किया, ओके किया, और कीबोर्ड मतलब कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके हाथ का पॉइंट आ जाएगा, यस करेंगे तो वो फाइल ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। इस तरह आप लिंक हर किसी का भी, अब अगर आपने कोई चीज़ डी में ई में रखा हो तो उसको लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जांपल पिक्चर पिक शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, सिलेक्ट हाइपरलिंक। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में कहाँ रखा वो पिक, तो वहाँ से आप ई है किसी भी फाइल में रखा हो कोई भी पिक, तो आप उसको सिलेक्ट करके ला सकते हैं। जैसे ये है, ओके किया, कंट्रोल दबाएंगे तो क्लिक करेंगे वो पिक्चर खुल देगा, ये इस तरह।
तो लिंक किसी भी चीज़ को लिंक देना। अगर मैं यहाँ पर अपना ईमेल खोलूँ तो ईमेल भी हमारा ओपन हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ गूगल www.google.com, ये वैसे ऑटोमेटिकली ख़ुद भी लिंक बन जाएगा क्योंकि साइट डायरेक्ट लिंक। अब ये क्लिक करूँगा, अब ओपन हो। तो देखो गूगल आपके पास ओपन हो गया। तो कोई भी चीज़ को लिंक दे सकते हो आप, तो हम लिंक दे सकते हैं यहाँ पर लिंक। कमेंट माने राय देना। फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट दो तरीके के आप यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ अली, सिलेक्ट कमेंट। अब मैंने कहा अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो इस तरह एक कमेंट दूसरा भी दे सकता हूँ, तीसरा दे सकता हूँ। इस तरह आपके पास कमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स, तो ये डिलीट हो जाएंगे व्यू से। आई होप आपको टूल्स कोई भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको दे देंगे। जो भी चीज़ आप डिस्कस करना टूल्स के हवाले से, कुछ भी मालूम करना। अच्छा, ये हेडर एंड फूटर होता है। जैसे ये हिस्सा जब भी हम ओपन करते हैं, ये हिस्सा जो ऊपर का वो हेडर का होता है। जैसे आप ये पहले से क्रिएट आप क्लिक करोगे तो क्रिएट, तो एडिट। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप एड्रेस लिख सकते हैं, आप लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। या असाइनमेंट आप बना रहे हैं तो असाइनमेंट के ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असाइनमेंट 2007 फॉर एग्जांपल, ये इस तरह मैंने टाइप कर लिया। अब चाहता हूँ मैं गो टू फूटर, तो फूटर इस तरह सेंटर या एड्रेस आपने कुछ भी कंपनी का एड्रेस आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह नज़र आएगा। कंट्रोल F2 दबाएंगे शॉर्टकट कीज़, तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह शो करेगा। तो ये हेडर जो भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। पेज नंबर हम दे सकते हैं अपने पेज के अंदर ऑटोमेटिकली। अगर आप ये लिखना नहीं चाह रहे हैं तो पेज नंबर हम इंसर्ट पेज नंबर टॉप में देना चाहते हैं, तो देखो 1 2 जितने पेजेस होंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब हेडर खाली नीचे का होगा, ऊपर का शो नहीं करेगा। उसके बाद टेक्स्ट बुक्स पे काम करना, लास्ट टाइम आपको बता दिया था। ड्रॉ टेक्स्ट बुक्स या इंसर्ट से भी कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट बुक्स पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद इनको जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वही हम वर्ड आर्ट, इसका भी काम इस तरह। आप कोई चीज़ हेडिंग बना रहे हैं चाहते हैं तो आप हेडिंग बना सकते हैं इस तरह। अब इसको अगर आप बड़े उस पर लिखना चाह रहे हैं तो आप साइज़ बड़ा कर देंगे। जब कोई टाइटल आपने चिपकाना हो किसी जगह पे तो उसका। अच्छा, यहाँ पर हम लेआउट में आके तो उसमें हमेशा ओरिएंटेशन लैंडस्केप करेंगे, लिखेंगे इसमें। तो इस तरह आप साइज बड़ा करके सेंटर करके तो इस तरह आप टाइप कर सकते हैं। कलर देना है, बैकग्राउंड करना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं आउटसाइड।
ओके, तो ये हमने कंटेंट पे से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद है ड्रॉप केप अब बंद इसीलिए कि जो कोई चीज़ आप लिखेंगे नहीं जब तक, जैसे मैंने एफ लिखा, सेलेक्ट किया कोई भी वर्ड को, लास्ट टाइम भी बता दिया था। ये ड्रॉप्ड, ये इन मार्जिन क्या होता है, जैसा मैं क्लिक कर लूँगा ये कंटिन्यू चलता जाएगा, इसके नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, ये चलता जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है, जैसे यहाँ फिर से कर सेलेक्ट ड्रॉप केप, अब ड्रॉप केप ऑप्शन में जाएंगे। अब ये ड्रॉप्ड मतलब 3 4 इसके यहाँ से स्टार्ट होगा, चौथा यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 के हिसाब से करना है डिस्टेंस फ्रॉम। अब ये कुछ भी लिखें एंटर कर दें, अब ये देखो चौथा लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट से। तो ये ड्रॉप के असाइनमेंट जैसे हमने आपको सिखाया। उसके बाद है डेट एंड टाइम लगाना चाह के काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह फिर यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह आज का दिन, आज का तारीख आप रख के रखना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद है इक्वेशन है, मैथ के कुछ चीज़ें एडवांस में हम इसको सिखा देंगे। सिंबल है, सिंबल में एक ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, ऑटो करेक्ट के नाम से आता है। यहाँ पर क्या काम आता है, जैसे कि आपको ऐसा वर्ड जो मुश्किल हो लिखने में या कोई चीज़ इस तरह हो, हर पेज में हेडिंग के हिसाब से आपको नीड हो तो आप उसको इस तरह यहाँ फील करके उसका पहला करेक्टर आप लिखेंगे स्पेस दबा के, उसका पूरा बाकी वर्ड आ जाएंगे, चाहे नाम हो कुछ भी हो। जैसे मैं लिखता हूँ उसका पहला अल्फाज यहाँ पर और बाकी अल्फाज है यहाँ पर लिख लेता हूँ, कराची कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐड किया, ओके किया। अब जब भी मुझे ये वर्ड चाहिए कराची कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो के प्रेस करके कराची, तो इस तरह वो आ जाए। अब मुझे सिर्फ आप इस फर्स्ट टाइम यहाँ ला के उसके बाद शेडिंग वगैरह बोल्ड अंडरलाइन और यहाँ से इसी तरह अगर मुझे नीचे से नीड है तो मैं जब भी के प्रेस करके क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे शो करेगा। असल में शिफ्ट के साथ मैंने सारे लिखे इस वजह से इस तरह, तो जब भी नीड होगा के प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये ख़त्म हो कैसे तो इंसर्ट में दोबारा जाके सिंबल, मोर सिंबल, ऑटो करेक्ट, प्लेन टेक्स्ट, इसको हमने हटा के क्या लिखा था कराची, तो यहाँ पर कराची डिलीट, ओके। अब वो चीज़ जो हमने लिखा था वो नहीं आएगा इस तरह। उसके बाद डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में वाटर मार्क, जैसे कि किसी जैसे आपको शो भी कर रहा है पेपर में, असाइनमेंटों में आप अगर किसी टप्पा इस तरह का मोर लगाना चाहते हैं डिज़ाइन तो आप यहाँ से वाटर मार्क, जब अगर मैं यहीं क्लिक करूँगा तो ये यही हमारे स्क्रीन में शो होगा, ये आपको शो कर रहा है इस तरह। आपको खुद से लिखना हो तो आप इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर आके कस्टम वाटर मार्क में आके अगर पिक्चर लगाना हो पीछे बैकग्राउंड के पिक्चर लगा सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड, जैसे अब मुझे ये पिक्चर लगाना है अपने पेज के पीछे, ओके करूँगा तो ये इस तरह शो होगा हमें। इसी तरह रिमूव टेक्स्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो कस्टम टेक्स्ट, तो यहाँ पर आपने वो टेक्स्ट लिखना है जो आपने लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ शॉर्ट में KCDP फॉर एग्जांपल, अप्लाई। अच्छा कलर चेंज करना हो, डार्क करना हो तो डार्क कर सकते हैं, अप्लाई,
तो इस तरह डार्क पे आ जाएगा। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली मिलाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह आ जाएगा, और अगर आप इसको डायगोनल में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह आ जाएगा। तो ये इस तरह आप लगते हैं। उसके बाद पेज कलर्स हैं, पेज कलर्स पे आप इस तरह कोई भी कलर रख के अपना काम कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद है, लेकिन आपको जो प्रिंट निकालेंगे तो उसमें वाइट ही शो करेगा, लेकिन बस आप पेज को इस तरह करके काम कर सकते हो। नहीं चाहिए वाइट ही सही रहने देना है तो आप वाइट कर सकते हैं। उसके बाद है पेज बॉर्डर। एक होता है टेक्स्ट बॉर्डर, एक होता है पेज का बॉर्डर, पूरा पेज में बॉर्डर देना हो तो इसके लिए आप पेज बॉर्डर में आएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स नॉर्मल है, बॉर्डर आ जाएगा नॉर्मल बॉर्डर, इस तरह अपने असाइनमेंटों में लगा सकते हैं। आप चाहते हैं शेडो आ जाए पीछे तो शेड आ जाएगा इस तरह, मज़ीद आ जाए तो इसमें आप राइटिंग लाइनें भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह 2 PT के हिसाब से मोटा, तो इस तरह। इसी तरह 3D स्टाइल में चाहिए, कस्टम स्टाइल में चाहिए तो ये इस तरह आएगा। इसमें आर्ट एप्पल जैसे बर्थडे का कुछ लिखना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट के बॉर्डर होते हैं, इसमें मुख्तलिफ आप बॉर्डर यूज़ कर दीजिए। जैसे कि ये सर्टिफिकेट के होते हैं, आप बॉर्डर लगा सकते हैं अपने काम को, सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये बॉर्डर आप लगा सकते हैं। नहीं चाहिए तो नीड नहीं है तो आप नन करेंगे, ओके करेंगे तो वो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेआउट है। लेआउट में मार्जिन हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे A4 का नॉर्मल होता है बॉटम लेफ्ट, अगर अब देखो ये कर्सर आप चाहते हो कि बड़े पैमाने पे आप काम कर रहे हो या फॉर्म बना रहे हो, आप चाहते हो ये जो जगह है स्पेसिंग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो अपने कर्सर को, और यहाँ से भी कम हो, जैसे कि हम यहाँ तक लिखते हैं तो ये रुक जाता है। तो आप क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाके जो मार्जिन के टॉप लेफ्ट राइट ये 1 होते हैं, हम यहाँ से कम कर सकते हैं। 0.5 के हिसाब से रख सकते हैं चारों की तरफ। अगर एक तरफ से सिर्फ चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो ओके करेंगे तो कर्सर में फ़र्क आएगा। देखो ये कर्सर हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये वसी पेज हो गया, हमारा डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन आप नॉर्मल रखेंगे, देखो नॉर्मल में आपका कर्सर यहाँ होगा। जहाँ आपको जब नीड हो तो आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, यहाँ से आपको कुछ वर्डिंग बहुत हैं आपके फाइल में, तो आप यहाँ से स्टार्ट ऑरेंज कस्टम, यहाँ से मार्जिन कम करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये ऑरेंजन मतलब प्रोटेट लैंडस्केप, जैसे कभी कभी सर्टिफिकेट बनाना हो तो आप लैंडस्केप करेंगे, या कोई ऐसा 2 वर्ड लिखने हो बड़े करके या कुछ और लैंडस्केप पे काम करना हो तो, लेकिन ज़्यादातर प्रोटेट काम होता है। ये लेटर साइज़ में है, ये मुख्तलिफ लीगल साइज़ है, बड़ा साइज़ आता है। जो हमारा काम होता है ज़्यादातर A4 में, तो हम A4 करते हैं। कॉलम्स पे काम करना हो 2 कॉलम, ये भी असाइनमेंट में हमने आपको बता दिया था। 3 कॉलम, लेफ़्ट से ज़्यादा राइट से कम, राइट से ज़्यादा लेफ़्ट से कम, 1 कॉलम तो 1 कॉलम। अच्छा, इस पर भी मैंने आपको बताया था, ये भी आपको पेज देगा। कॉलम भी बता दिया था, कॉलम ब्रेक होगा कुछ चीज़ें। लाइन नंबरिंग, जैसा आपको लाइन नंबरिंग चाहिए, जैसे यहाँ पर शो नहीं होते, सिर्फ हम सर्च कर सकते हैं फाइंड से, लेकिन यहाँ पर शो भी होते हैं। अगर लाइन आप आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लाइन नंबर कंटिन्यू, तो आपके लाइन आ जाएंगे इस तरह। कितने लाइन पे काम किया है, 40-39 तक, तो इस तरह ये शो आपको कर देगा लाइनें। नहीं चाहिए है तो हम नन कर सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ की सेटिंग है, वही शुरू में होम में आएंगे। उसके बाद है रिव्यू और व्यू। रिव्यू माने रीचेकिंग करना। अब जैसा कि स्पेलिंग चेक करना हो आपको, स्पेलिंग इन ग्रामर, ये स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है। अब जैसा कि ये चेक कर रहा है शिफा, अब हमारे हिसाब से शिफा तो उर्दू वर्ड है, कुछ ऐसे हमारे एरिया के नाम अगर हो, हमारे चीज़ों के नाम हो, हमारे इलाकों के नाम हो, तो वो हमेशा रॉन्ग शो करता है, लेकिन हमारे हिसाब से वो सही होता है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर लेंगे। कादिर जैसा कि सही है तो इग्नोर कर लेंगे, इग्नोर 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 इग्नोर। अब
क्या कह रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, कहता है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई गलती इसमें नहीं है, ग्रामर की भी नहीं है और स्पेलिंग की भी नहीं है। अगर आपको ये मालूम करना है मैंने कितने वर्ड लिखे हैं, कितने स्पेस लिखा, कितना पेजेस यूज़ किया, करेक्टर स्पेसिंग, शुरू में भी आपको मैंने फाइल में इन्फॉर्मेशन बताया था, यहाँ भी वर्ड काउंट के नाम से आ रहा है। 2 पेजेस पे काम किया, वर्ड 139, करेक्टर स्पेसिंग 751, करेक्टर विद स्पेसिंग 89725, पैराग्राफ लाइन्स 52 यूज़ किए हैं। इसी तरह ट्रांसलेट, अच्छा ये लैंग्वेज है, इसमें हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। ट्रांसलेट आप जैसे कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट है, कमेंट आपको बता दें, कमेंट देना होता है, चीज़ें होते हैं। अच्छा उसके बाद पासवर्ड, रिजेक्ट एडिटिंग, पासवर्ड देना हो, आप दोनों पे चेक लगाएंगे। इस पे फिलिंग फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, यस, यहाँ पर आपने पासवर्ड जैसे मैंने 1 2 3 और नीचे भी यही पासवर्ड दोबारा रिपीट करेंगे 1 2 3, ओके करेंगे। तो अब जो मैं लिखूँगा लिखा नहीं जाएगा, आपका फाइल सेव हो सकता है, जैसे सेव कर ले, कोई हाथ ना लगाए, कुछ भी ना करा, तो जैसे को पासवर्ड आप कुछ लिखने नहीं सकता। पासवर्ड दोबारा हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन 1 2 3, अब आप दोबारा से टाइप कर सकते हैं। तो इसमें आप दोनों पे चेक लगाना है, सही है, दोनों पे चेक लगा के यहाँ पर कमेंट्स और फिलिंग फॉर्म्स पे क्लिक करके फिर यहाँ से पासवर्ड देंगे। तो रिजेक्ट एडिटिंग और वर्ड में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के हवाले से ऑप्शन आता है। इसके बाद व्यू है, व्यू में अब यहाँ पर व्यूज़ हैं, व्यूज़ का मतलब देखना, लेकिन हमारा काम हमेशा प्रिंट लेआउट के व्यू में होता है। अब ये बड़े पैमाने मतलब बड़े स्क्रीन में आ गया, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो पेज 1 पेज 2 आ रहा है, छोटा करना है, दोबारा डबल क्लिक करें तो फिर से वो फाइल स्मॉल में आ जाएगा। सही है, यहाँ पर हम इस तरह पेज के हिसाब से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से दोबारा आप ला सकते हो नीचे से प्रिंट लेआउट में। तो ये मूड वेब लेआउट इस तरह बड़े पेजेस पे आ जाएगा, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में आप कंट्रोल F2 दो तो वही आपका जो पेज है वही आपको शो करेगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ प्रीव्यू बता रहा है कि ऐसे आप आउटलाइन व्यूज या डिफ़ॉल्ट इस तरह शो करेगा, लेकिन हमारा काम प्रिंट लेआउट में करके काम होता है। अगर रूलर यहाँ से हट जाए तो आप रूलर लगा सकते हैं, गाइडलाइंस रखना चाहते हैं लेकिन यहाँ है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में आपको शो नहीं करेंगे। नेविगेशन पेन टूल, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपको सर्च करने का, जूम की सेटिंग है 200 पे वर्ड आपको फिर जूम बड़े बड़े नज़र आएंगे। 100 नॉर्मल होता है जो लिखने के लिए भी काम होता है, और स्क्रीन में पेज विद पेज के हिसाब से आएगा। इसी तरह टेक्स्ट विद टेक्स्ट के हिसाब से आपको शो करेगा, और ऑल पेजेस जितने पेजेस होंगे उसके हिसाब से आएगा, शो करेगा। 1 पेजेस, मल्टीपल पेजेस 2 होंगे, पेज विद पेज के हिसाब से। न्यू विंडो, इसी का एक और निकल के डुप्लीकेट निकलेगा, एक ये एक यहाँ पर आ गया। तो न्यू अरेंज ऑल, सबको एक साथ देखना चाह रहे हो तो इस तरह आपको सबको दिखा रहा है एक साथ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। व्यू साइड बाय साइड, अब किस किस को साइड बाय साइड आपको देखना है, ये देखें दोनों को, यहाँ भी फाइल है एक टाइम पे, यहाँ भी फाइल है, आप इस पे काम भी कर सकते हैं एक टाइम पे, यहाँ काम करना चाह रहे हैं यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह व्यू साइड बाय साइड भी आप करके काम कर सकते हैं। तो हम थे व्यू में। स्विच विंडो, आपको कौन सा खोलना चाहते हो, यहाँ से खोलना चाहते हैं तो फाइलें यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और हम टास्क बार से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए स्विच विंडो। तो रिव्यू से ये जो आपके
टूल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हमारा MS वर्ड का जो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो आपको मैंने बेसिक समझा दिए, टूल्स के हिसाब से भी समझा दिया, असाइनमेंट भी आपको करवा दिए। अब हमारा टास्क आता है टेस्ट। आपको टेस्ट दिया जाएगा तो उसमें आपके MCQs होंगे, उसको आपने फिल करने होंगे, ऑप्शन होंगे 4, उसमें जो आपको, तो इसकी रिवीजन करें पूरे टूल्सों की और असाइनमेंटों की। इंशाल्लाह आई होप कि आप, उम्मीद करता हूँ सारे टूल्स यूज़ करें इंशाल्लाह, इनसे फ़ायदा उठाएं और चीज़ों को देखें, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आपके अंदर इम्प्लीमेंट होती जाएगी। तो इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।